नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पानीपत में आज भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम मनोहर लाल। भव्य शोभा यात्रा के लिए सजी औद्योगिक नगरी। हरियाणा में 22 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी को लेकर नया आदेश। कल सभी स्कूलों में बच्चों को छुट्टी के निर्देश। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में हर्ष का माहौल। हरियाणा की सड़कों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। पानीपत में मुख्यमंत्री बसों को हरी झंडी देकर करेंगे रवाना। पहले 2 जिलों में होंगी शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। औद्योगिक नगरी श्री राम के स्वागत में सजकर मिनी अयोध्या बन गई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर आज रविवार को निकाली जा रही श्री राम शोभा यात्रा में आम से लेकर खास इसका गवाह बनने जा रहा है। देवी देवताओं की झांकियों के साथ अयोध्या श्री राम मंदिर का मॉडल आकर्षण का केंद्र रहेगा। श्री राम शोभा यात्रा पानीपत में आज जीटी रोड स्काईलार्क से शुरू हो रही है। यहाँ गजेंद्र फोगाट राम के भजनों की प्रस्तुति देंगे। कार सेवक और संतों ने दीप प्रज्वलित कर शोभा को 4 चांद लगा दिए। वहीं शोभा यात्रा देर शाम करीब 8 बजे गुरुद्वारा जो सचियार पर पहुंचेगी। यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल पुष्प वर्षा करेंगे। पानीपत में श्री राम और महर्षि वाल्मीकि के नाम से चौक स्थापित करने की घोषणा करने की तैयारी है। सूफी गायक कैलाश खेर समापन समारोह में भजनों की प्रस्तुति देंगे। मुंबई के कलाकारों ने 4 दिन की मेहनत से 15 गुना 8 फीट का मंदिर मॉडल तैयार किया है। राम भक्त मंदिर के मॉडल को रथ पर खींचकर करीब 2.5 किलोमीटर की यात्रा में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शोभा यात्रा के समापन में मुख्य अतिथि होंगे और वे शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा करेंगे। इस अवसर पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के मद्देनजर 21 जनवरी को स्काईलार्क मार्केट कट से मलिक पेट्रोल पंप तक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक जीटी रोड पर एक तरफ वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने स्कूलों की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी किया है। हरियाणा सरकार ने 22 जनवरी को सभी स्कूलों में छुट्टी के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि सभी शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे, जबकि विद्यार्थियों को अवकाश रहेगा। बता दें कि पूरे देश में राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर्ष का माहौल है। हरियाणा में 29 जनवरी से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। फिलहाल पानीपत और यमुनानगर से इन बसों की शुरुआत होगी। रोडवेज ने 375 बसें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से 29 जनवरी को 5 बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। हरियाणा में पहले फेज में 9 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने की योजना है। इनमें पानीपत, यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, अंबाला, सोनीपत, रोहतक, हिसार और रेवाड़ी शामिल हैं। अप्रैल तक इन सभी 9 जिलों में 375 बसें आ जाएंगी और भविष्य में हरियाणा के सभी जिलों में यह बस चलाई जाएंगी। एक चार्जिंग स्टेशन पर 10 से 12 पॉइंट होंगे, यानी एक समय में दर्जन भर बसें एक साथ चार्ज हो सकेंगी। इन बसों को न केवल शहरी बल्कि देहात में भी चलाया जाएगा। यह बसें 45 सीटर होंगी। इलेक्ट्रिक बसों को फिलहाल जिला मुख्यालय से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक चलाया जाएगा। इसके लिए रूट भी जिला वाइज तय कर लिए गए हैं। यदि दूसरे जिलों में भी बसों को चलाने की संभावनाएं तलाशने को कहा है। रोडवेज की ओर से 2030 तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना तैयार की गई है। फिलहाल 29 जनवरी को पानीपत और यमुनानगर से इसकी शुरुआत होगी। पानीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और यमुनानगर में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। हरियाणा के आईएएस अधिकारी नरेंद्र सिंह और हरियाणा कैडर में आईपीएस सोनाक्षी सिंह शादी के बंधन में बंध गए हैं। 20 जनवरी को दोनों की शादी हुई। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शादी समारोह में पहुंचकर नवदंपति को आशीर्वाद दिया। बता दें कि आईएएस नरेंद्र कुमार सहायक आयुक्त हिसार को नवसृजित पद पर उपायुक्त कार्यालय फरीदाबाद में ओएसडी नियुक्त किया गया था। वहीं आईपीएस सोनाक्षी सिंह ने अपना कैडर बदला था। गोहाना में सुबह बदमाशों ने हलवाई की दुकान पर हमला कर दिया। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने मातूराम जलेबी वाले की दुकान पर 40 राउंड फायरिंग की। इससे दुकान पर दूध देने आया व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। घायल को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
वहीं फायरिंग करने के बाद भागते हुए उन्होंने चिट्ठी फेंकी जिसमें रंगदारी की मांग की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। इस रंगदारी चिट्ठी में 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई और साथ में यह भी लिखा गया कि रुपए नहीं देने पर कोई भी दुकान पर बैठने वाला नहीं बचेगा। बदमाश फायरिंग कर बचकर भाग निकलने में कामयाबी हो गए। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस दुकान से महिला थाना महज 100 मीटर की दूरी पर है, उसके बावजूद बदमाश फरार हो गए। अंबाला एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को अंबाला छावनी से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद की गई है। आरोपी सोनिया कॉलोनी में किसी को नशे की सप्लाई देने जा रहा था। रास्ते में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी आशु को कोर्ट में पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया है, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि आरोपी कहां से नशा लेकर आता था और कहां सप्लाई करता था। एएनसी स्टाफ अंबाला ने आशु पुत्र यश कुमार वासी अंबाला कैंप को जगाधरी रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जा से 1 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद हुई है। कहाँ से आ रहा था ये, कहाँ जा रहा था? ये अपने घर अंबाला कैंट से सोनिया कॉलोनी जगाधरी रोड अंबाला की तरफ बेचने के लिए जा रहा है। क्या इससे पहले भी इससे पहले इसमें 2009 में थाना जुल्का जिला पटियाला में जनवरी 2014 में 1 किलो समेत का पर्चा दर्ज है इसके खिलाफ, जो अभी हाईकोर्ट से जमानत पर आया है। ये पता लगता है कि कहाँ से लेकर आता था ये? अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं, इसका रिमांड लेंगे जी। इसे रिमांड पर लिया गया है। इसे पूछताछ के लिए 1 दिन के रिमांड पर लिया। हरियाणा में घने कोहरे, कोल्ड और शीतलहर में अभी से कोई राहत नहीं है। घने कोहरे के कारण सूबे के 10 जिलों में 25 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई। इन जिलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद शामिल हैं। वहीं मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। 24 जनवरी से मौसम बदलने की उम्मीद है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर अभी कुछ दिन खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की गति से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने की संभावना है। इससे राज्य में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने और रात के तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में अल सुबह गहरी धुंध और कोहरा रहने की भी उम्मीद है। इंद्री की पश्चिमी यमुना में एक युवक रेहड़ी समेत नहर में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। युवक के परिजन भी मौके पर पहुंचे, वहीं गोताखोर भी घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को ढूंढने में लगे हैं, पर युवक का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। युवक इंद्री के वार्ड नंबर 7 का 15 साल का वीरेंद्र बताया जा रहा है, जो कि मानसिक रूप से विकलांग है। युवक की नहर में तलाश की गई, लेकिन युवक का कहीं पर भी अता पता नहीं लग रहा है। लोकल गोताखोरों की मदद से ही नहर में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन युवक और रेहड़ी का कहीं पर भी अता पता नहीं चला है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि युवक रेहड़ी लेकर जा रहा था, तुरंत ही उसका संतुलन रेहड़ी से बिगड़ गया और वह सीधा नहर में जा गिरा। उसने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आम जनता काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों पर भगवान श्री राम के ध्वज भी लगा रहे हैं, जिसके साथ अंबाला में ध्वजों की बिक्री भी काफी बढ़ गई है। दुकानदारों की माने तो जितनी भीड़ दिवाली पर होती है, उससे दुगनी भीड़ इन दिनों दुकानों पर लगी हुई है। वहीं आम जनता का कहना है कि कई सालों बाद यह दिन आया है और इसे हम दिवाली के रूप में मनाएंगे। झंडों की जो बिक्री है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लोग बहुत ज्यादा जो है झंडे लेके जा रहे हैं, बड़े से बड़ा। हमारी जो दुकान है हनुमान मंदिर मीराबाई चौक रेलवे स्टेशन अंबाला शहर पे है, और ये शहर की बहुत पुरानी दुकान है। यहाँ पर बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। बड़े से बड़ा महाराज जी का, श्री राम जी का ध्वज लेके जा रहे हैं, और हमारे को ध्वज बहुत कम पड़ गए हैं। ये ध्वज बाहर से मंगवा रहे हैं हम। तो मेरी तो यही है कि भी लोगों की आस्था जो है
बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और 22 तारीख को जो श्री राम मंदिर में राम लला जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज भी जो है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में ध्वज जो है वो बिक्री में। विद्युत विभाग, पुलिस विभाग, एचएसवीपी, शिक्षक विभाग, कला एवं संस्कृति कार्य विभाग, अक्षय ऊर्जा विभाग, नगर निगम जैसे विभागों के आपसी समन्वय में यवनिका टाउन पार्क सेक्टर 5 पंचकुला में आयोजित पुस्तक मेले के छठे दिन नशा मुक्त समाज सशक्त राष्ट्रीय विषय पर विमर्श एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंचकुला पुस्तक मेले में युवाओं को संबोधित करते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि समाज से ज्ञान रूपी अंधेरा तभी मिटेगा जब युवा किताबों को अपना मित्र बनाएंगे, इसी से समाज में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि यदि हमारे हरियाणा के युवा नशे पर खर्च करना छोड़ किताबों पर खर्च करेंगे तो हरियाणा की इकोनॉमी में अवश्य इजाफा होगा। पंचकुला पुस्तक मेले में आने का अवसर मिला और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे प्रकाशक यहाँ पर आए हैं और हिंदी साहित्य पर ख़ास तौर पर बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। और मैं यही कहूँगा युवा पीढ़ी को कि सब अपना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और पुस्तकें पढ़ें। पुस्तकें पढ़ने से रिलैक्सेशन मिलती है और अच्छा लगता है और मन का और इसको पर्सनैलिटी का विकास होता है। सर, युवाओं को इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहते हो नशे को लेकर आप? मैं यही कहूँगा कि नशों से जितना दूर रह सकें रहें, खुद बचें और अपने लोगों को बचाएं। नशा एक जहर है और ये हमारी नई पीढ़ी को और हमारी भविष्य को ख़त्म कर रहा है, तो इससे बचना है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।